डेली वेजर्स को लेकर बड़ी खबर। जैसे कि आप जानते हैं, डेली वेजर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब पीएचई डेली वेजर्स ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जी हां, डेली वेजर्स ने काम छोड़ो हड़ताल को अब 72 घंटे के लिए और एक्सटेंड कर दिया है। पीएचई विभाग के डेली वेजर्स अपनी मांगों को लेकर आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन भी करने वाले हैं। डेली वेजर्स का कहना है कि सीएम उमर अब्दुल्ला विधानसभा में कहते हैं कि उन्होंने डेली वेजर्स के लिए कमेटी बिना किसी प्रोटेस्ट और बिना किसी डिमांड के बनाई है और कमेटी बनाने के बाद प्रोटेस्ट शुरू किया गया। लेकिन उमर साहब ये नहीं जानते कि ये प्रोटेस्ट 22 जून 2022 से लगातार चला आ रहा है और हमने इस सरकार को 5-6 महीने का शुरुआत में ही समय भी दिया था, लेकिन सरकार की तरफ से ही ना कोई बातचीत की गई, ना हमको कोई इन्विटेशन दिया गया। डेली वेजर्स अपनी 3 मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है वो 3 मांगे, आपको बताते हैं। पेंडिंग वेजेस की डिमांड, मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर लद्दाख यूटी की डिमांड, और तीसरी, जिन लोगों की उम्र 60 साल से अधिक है उनके रिटायरमेंट को लेकर मांग की जा रही है। बीते दिन पुंछ में भी पीएचई विभाग के कर्मचारियों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। पुंछ में कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया। पीएचई विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ईद तक उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वो पुंछ से जम्मू तक पैदल मार्च करेंगे और जम्मू में धरने पर बैठेंगे। देखिए, डिमांड चाहते जो है वो डीसी साहब के पास जाके सबमिट करवाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में हमें पुलिस ने रोक लिया है गेट के ऊपर। हम चाहते हैं कि पुलिस हमें छोड़े, हम समझाएंगे जाके अपना नहीं मनाएंगे, तब तक हम क्लोज नहीं करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसान हो, गवर्नमेंट ने अगर हमारे साथ किया है तो हम कभी बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। आज ईद आ रही है, हमारा बाल बच्चा जो है वो तड़प रहा है, इस महंगाई के दौर में हमारे साथ जो है इंसाफ किया जाए, हमें डीसी ऑफिस जाने दें। हम पुलिस का मतलब इज्जत करते हैं और इस बेल्ट फोर्स की इज्जत हमारे दिल में है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो निज़ाम है हम उससे बाहर नहीं, कानून के बाहर नहीं जाना चाहते। लेकिन हमारा ये एक प्लान था, हमने एक जाना था डीसी साहब के पास कि हमने भी अपनी फरियाद रखनी थी कि कम से कम आप ये बताओ कि हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं, हमने घर खर्चा कैसे चलाना है। हमारे जो साथी यहाँ आके रोडों पे बैठे हुए हैं, जम्मू मार खा रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। नई नई बातें, नए नए फार्मूले निकाल रहे हैं। बीजेपी वाले अपने मुफाद के लिए कुछ बातें करते हैं, एनसी वाले अपने मुफाद के लिए कुछ बातें करते हैं, सबके लिए ये बातें करते हैं, सिर्फ मीडिया के सामने आते ही इसीलिए। उनके पास मुद्दा ही एक किया इलेक्शन लड़ने में और ये बातें करने का कि डेली विज़र है। वो डेली विज़र को परमानेंट नहीं करना चाहते। अब डेली विज़र बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। जब तक हमारा हल नहीं होता, हमारा सोल्यूशन नहीं निकलता, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। सर, हम जो है अपनी जायज़ मुतालबा लेकर जो है यहाँ बैठे हुए थे। हम गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा बड़ी डिमांड नहीं कर रहे हैं। अगर उमर साहब ने ये जो कमेटी बनाई है हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं, लेकिन हमें हमारे बच्चों को खाने के लिए इस वक्त रोटी चाहिए। तो 6 महीने के बाद हम उसको क्या करेंगे? हमें मिनिमम वेज लगा दें, उसके बाद 6 महीने तक जो कमेटी आएगी हम उसका मोस्ट वेलकम करते हैं। लेकिन कम से कम इस वक्त हमें जो हमारी 2 डिमांड्स हैं, एक तो हमें मिनिमम वेज लगाया जाए और दूसरी हमारी पेंडिंग वेजेस जो है वो हमें दी जाए। जो हमने काम किया हो ना, हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई वो गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे हैं। और दूसरे सर, हम ये कह देना चाहते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ईद तक हम वेट करेंगे। अगर गवर्नमेंट हमारा कुछ कर देती है तो ठीक, नहीं तो फिर हम यहाँ से पैदल मार्च करेंगे जम्मू तक, क्योंकि हमारे पास किराया नहीं है। हम पैदल यहाँ से मार्च करेंगे और कफन बांध के सर पर मार्च करेंगे, फिर तब तक वापस आएंगे जब तक हम अपनी जो है अपनी जायज़ मुतालबा जो हम मनवा के आएंगे।